हेलो गाइस, सीडीपी बाय निखिल सर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और बच्चे, आज हम अपनी सीटेट सिलेबस एनालिसिस करेंगे, यानी कि जो आपका 2021 में और 2022 में आया है। जो आपका सीटेट ऑनलाइन परीक्षा हुई थी बच्चे, आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका 1 मंथ चला था बच्चे, दिसंबर वाले सीटेट की बात कर रहा हूँ। तो उसके बारे में, उस पेपरों में यानी कि आपको कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले थे, कौन से किस किस सिलेबस से कैसे कैसे पैटर्न वाले क्वेश्चंस बन रहे थे बच्चे, वो भी उसके बारे में भी हम बात करते हुए चलेंगे और अच्छे से इसको देखते हुए चलेंगे, ताकि अब जो आपका जुलाई में सीटेट का जो नोटिफिकेशन देखने को आपको कभी भी मिल सकता है, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो अच्छे से देखते हुए चलेंगे बच्चे। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जो कि बच्चे अपना सीडीपी आया था ऑनलाइन सीटेट 2021 में बच्चे। जो आपका सीडीपी आया था बच्चे, वो टोटल कितने मार्क्स का देखने को मिला था? वो आपको टोटल देख रहा था आपका 30 मार्क्स का बच्चे, ठीक है। कितने का देखने को मिला था? 30 मार्क्स का देखने को मिला था बच्चे टोटल, जो आपका सीडीपी था। सीडीपी बोले तो बच्चे चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ठीक है। तो बाल विकास जो था बच्चे, वो आपका टोटल कितने नंबर का देखने को मिला था? 30 मार्क्स का। अगर हम इसका टोटल देखें तो, यानी कि टोटल तो हो ही गया बच्चे हमारा। अगर हम बात करें सीडीपी, खाली 15 नंबर की यहाँ से क्वेश्चंस बने थे बच्चे, ठीक है। और फिर इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन आया 5 मार्क्स का, और फिर आपकी लर्निंग इन पैडागोजी 10 मार्क्स की। तो टोटल बच्चे आपका बाल विकास हो गया 30 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि आपकी सीडीपी कितने की पूछी गई बच्चे? 15 मार्क्स की, जिसमें कि आपके कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी थी, जैसे कि जीन पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया बच्चे, और आपका कोलबर्ग हो गया, ठीक है। और जो आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाला टॉपिक था, वहाँ से भी क्वेश्चन बने थे आपके। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के भी क्वेश्चन थे बच्चे। तो आपका जितना सीटेट में ये पूछा गया था आपका, और ऑलमोस्ट बच्चे सिलेबस वही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, जिसमें कि आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे अब के जो आपका ऑनलाइन सीटेट हुआ था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी हमारा जो सीडीपी चल रहा है, यानी कि हम जो हमारा 50 मार्क्स का आपका सीडीपी बाल विकास था, इंक्लूसिव एजुकेशन उसमें ही ऐड हो गया, यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चंस बना बच्चे। और फिर आपका लर्निंग एंड पैडागोजी, जो आपका अधिगम एंड शिक्षा शास्त्र था बच्चे, वो आपका 10 मार्क्स का था। ओके, तो बच्चे हमारा ये बाल विकास कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज की बच्चे कैसे, यानी कि लैंग्वेज की हम बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का बच्चे सिस्टम थोड़ा सा अलग है, जैसे कि आपको पता होगा सीटेट में आप 2 लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हो, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को, ठीक है। तो आप उसको देखते हो, तो आपकी चॉइस होती है, चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लो, चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लो। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हो तो ऑटोमेटिक ही आपकी सेकंड लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। और आपका अगर लैंग्वेज फर्स्ट में आप वो लेते हो, लैंग्वेज इंग्लिश लेते हो सेकंड फर्स्ट में, ठीक है, तो सेकंड आपकी हिंदी हो जाएगी बच्चे, ठीक है। तो ये था आपका लैंग्वेज का पार्ट। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जो आपका इंग्लिश का बना था बच्चे, इंग्लिश का जो आपका, यानी कि आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो ज़्यादा की बच्चे आपका देखने को मिला था, कुछ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन भी थे और कुछ रीजन वाले भी क्वेश्चन थे बच्चे, और कुछ की तो फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। तो उसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। तो इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपको अनसीन पैसेज देखने को मिला था बच्चे, 1 प्रोज एंड ड्रामा एंड 1 पोम देखने को मिली, ठीक है। और कुछ बेसिक ग्रामर मिली बच्चे, ठीक है। बेसिक ग्रामर बोले तो जैसे कि आपको अनसीन पैसेज में कुछ एडजेक्टिव फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। और अनसीन पैसेज में से कुछ आर्टिकल्स बता देते हैं, ठीक है, अंडरलाइन करके दे देते हैं, इसमें से एडवर्ब कौन सी है, नाउन कौन सा है। तो ये सारी बेसिक ग्रामर यहाँ पर पूछी गई थी बच्चे, ठीक है। ओके, कॉम्प्रिहेंशन में आपके
ठीक है। तो ये 50 मार्क्स का बनता है बच्चे, 2 पैसेज आते हैं इसमें और एक पोम आती है, ठीक है, और बेसिक ग्रामर इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका 15 मार्क्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के अंदर ही, इंग्लिश की बात कर रहे हैं बेटे। तो पैडागोजी आपकी 15 मार्क्स की होती है, और जो आपका कॉम्प्रीहेंशन बनता है बच्चे, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन बनता है बच्चे, वो आपका 15 मार्क्स का बनता है। टोटल आपकी इंग्लिश वाला सब्जेक्ट बनता है 30 मार्क्स का बच्चे। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का, ठीक है, 30 मार्क्स का बनता है। तो उसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन 15 मार्क्स का हो गया, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन हो गया 15 मार्क्स का बच्चे, और आपका पैडागोजी हो गया 15 मार्क्स का, ठीक है, ओके। तो पैडागोजी में भी आपके कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अगर आप देखें तो कुछ एडजस्टन वाले क्वेश्चंस थे, यानी कि कोई आपको कथन दे देते हैं और फिर उसका कारण, तो आपको उसमें से ट्रू बताना था, ठीक है, और फॉल्स के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। अभी आपके ऑनलाइन सीटेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका इंग्लिश का, ओके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स वाला जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चे, जो आपका मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट है, उसमें कंटेंट बेस्ड आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपका जो 15 मार्क्स का कंटेंट होता है और 15 मार्क्स का आपका क्या होती है? पैडागोजी होती है मैथ्स में, ठीक है। ऐसे ही आपका हिंदी में है, ऐसे ही आपका इंग्लिश में है, ठीक है। पर लेकिन जो आपका मैथ्स में है 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस थे, किससे? कंटेंट से रिलेटेड, ओके। तो जो आपका पैडागोजी था यानी कि शिक्षा शास्त्र था, उससे कितने क्वेश्चंस बने थे बच्चे? 15 क्वेश्चंस बने थे। कुछ जो पैडागोजी थी बच्चे, वो ज़्यादा लेंथी भी देखने को मिली, ठीक है। तो बच्चों के ज़्यादा बहुत देखने को क्या, यानी कि ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस देखने को मिले बच्चे को, जब बच्चे ऑनलाइन सीटेट दे रहे थे, ठीक है। तो अब के जो ऑनलाइन सीटेट देखने को मिला बच्चे, तो उसमें काफ़ी चेंजेस भी देखने को मिले थे बच्चे, ठीक है। तो पैडागोजी आपके 15 बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट जो हमारा रहेगा ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ बच्चे। एनवायरमेंटल स्टडीज़ की हम बात करें तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ की हमारी जो रहेगी बच्चे, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हमारा कंटेंट हमारा 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। कंटेंट में आपका 15 मार्क्स का रहेगा। पैडागोजी बच्चे आपका क्या रहेगा? 15 बेस्ड क्वेश्चन विद एनसीईआरटी समेट समरी बच्चे। तो जो आपका 15 क्वेश्चंस बनेंगे वो किससे बनेंगे? क्वेश्चंस जो बनेंगे वो आपकी पैडागोजी से बनेंगे, ठीक है। और साथ में आपको एनसीईआरटी की समरी भी देखने को मिलती है बच्चे। जो आपकी 3rd to 5th वाली एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक होती है बच्चे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो करो, ताकि आपके जो क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं बच्चे ईवीएस में। पेपर 1 वाले की हम बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, ठीक है। तो पेपर 1 वाले जो आपका ईवीएस रहता है, आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट रहता है सीटेट में, ठीक है। तो आपका सीटेट में जो एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी समरी बहुत आपसे क्वेश्चंस बने थे एनसीईआरटी से भी, ठीक है, ईवीएस की बुक से बच्चे, ठीक है। तो पैडागोजी से भी क्वेश्चंस थे, सीसी से, ठीक है। और यहाँ पर इतने क्वेश्चंस बने थे बच्चे। ये भी आपका 30 मार्क्स का था, ठीक है, ये भी आपका 30 मार्क्स का था। और जो अब हमारा जो एक सब्जेक्ट रह गया वो हिंदी बच्चे। मैंने हिंदी को यहाँ पर देख लेते हैं। हिंदी को जो था आपका, हिंदी की हम बात करें तो हिंदी की अगर हम बात करें तो ऐसे ही जैसा आपका इंग्लिश का है ना, इंग्लिश का हैगा बच्चे, ये सारा इंग्लिश का था, ठीक है। अब हम हिंदी की बात करें, यानी कि हिंदी भी आपको पूछी जाती है सीटेट में, तो हिंदी की भी आपके 15 क्वेश्चंस किसके होते हैं? एक तो आपको 2 पद्यांश दे देते हैं और एक गद्यांश दे देते हैं, आई थिंक, है ना। तो ये हो जाता है बच्चे, ठीक है। 15 मार्क्स के उसमें से हो गए। और कुछ बेसिक ग्रामर पूछ लेते हैं, जैसे कि पर्यायवाची पूछ लिया उनमें से आपको, और कुछ आपको विलोम शब्द दे देते हैं, कुछ विशेषण के बारे में बताना होता है, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलता है बच्चे, ठीक है। तो अगर हम बात करें 15 बचा हमारा, यानी कि ऑलमोस्ट
30 मार्क्स की हमारी हिंदी आती है, ठीक है। तो 30 मार्क्स की हमारी हिंदी, तो फिर हमारा 15 मार्क्स का क्या हो गया बच्चे, आपका जो गद्यांश पद्यांश आते हैं और कुछ बेसिक ग्रामर, हिंदी व्याकरण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और 15 मार्क्स हमारे पैडागोजी हो गए, जिसको हम शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। शिक्षा शास्त्र बोलते हैं बच्चे, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र जिसको हम बोलते हैं, तो पैडागोजी आपकी हिंदी में भी आती है, ठीक है। बस बच्चे अगर हम देखें ना, सीटेट में रोल 90 मार्क्स का रहता है बच्चे पैडागोजी का, ठीक है। अगर हम पैडागोजी पर कमांड कर ले तो बच्चे आपका सीटेट पास हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ना अभी आपका ऑनलाइन सीटेट में आपके पैडागोजी अप्लाई बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले बच्चे, ठीक है। तो ज़्यादा देखने को मिले बच्चे, आपका 90 मार्क्स की पैडागोजी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आपको कुछ हेल्प मिलेगी, जो मैंने एनालिसिस कराया आपके लिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस की, जो हमें कुछ देखने को मिले कब, जब हमने ऑनलाइन सीटेट पेपर दिया बच्चे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ कि, तो बच्चे हम इनके बारे में थोड़ा सा बात करें कि हमें कौन कौन से न्यू क्वेश्चंस देखने को मिले बच्चे। अगर हम इसकी बात करें सीडीपी की, चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बच्चे बेस्ड पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस थे, अप्लाई बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए बच्चे आपको, ठीक है। और लेंथी क्वेश्चंस थे, ठीक है बच्चे। एक तो लेंथी क्वेश्चंस थे बच्चे, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन थे आपको, यानी कि आपको समय लग रहा था पढ़ने में, ठीक है। काफ़ी लंबे क्वेश्चंस थे बच्चे, ठीक है। और आपकी NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बच्चे 2020, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। परख आपको पता होगा, PARE KH, ठीक है बच्चे। तो परख जो था, यहाँ से क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। NEP आपका 2020 वाला, NCF से क्वेश्चंस बने बच्चे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाला बच्चे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव बेस्ड है जो मैंने बताया था, ठीक है। सीटेट सुपर सीरीज में बच्चे, तो आपका NCF हो गया, NEP से क्वेश्चन बने बच्चे लेंथी वाले, ठीक है। और लेंथी पैडागोजी देखने को मिली थी बच्चे, ओके। तो ये थी आपकी कुछ। और अगर हम बात करें इनके बारे में, कुछ इंग्लिश में कुछ आपको, जैसे कि कैप की फुल फॉर्म पूछी गई, ठीक है। बिक्स की BICS इनकी सुनी गई, देखी गई थी आपको, ठीक है। कैप की पूछी गई बच्चे, और देखा जाए तो और भी कुछ था, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टाइम में बच्चे आप कर लेना इसको, ठीक है। NCF से क्वेश्चन था, NEP से था, लेंथी पैडागोजी देखने को मिली थी, ठीक है। और जब हम पेपर सेकंड की बात करें, पेपर 1 का तो हमने डिस्कस कर लिया, अगर हम सेकंड की बात करें तो बच्चे आपका 60 मार्क्स का वो पैटर्न अलग रहता है, जो मैथ्स और साइंस का या सोशल स्टडीज़ जो आपकी चॉइस होती है वो आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। जो आपकी 60 मार्क्स होते हैं वो आपके अलग होते हैं, ठीक है। और बाकी आपका ऐसा ही सिस्टम होता है सारा, इतने ही मार्क्स की आपकी 30 मार्क्स की क्या आती है, CDP आती है बच्चे। और CDP के बाद आपका लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन जो भी आपका बनता है यहाँ पर, वही सेम आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। और मैथमेटिक्स भी आपका ऑप्शन में रहता है, अगर आप मैथमेटिक्स ले रहे हो, सोशल स्टडीज़ ले रहे हो, तो 2 सब्जेक्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपका EVS वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, कब, सेकंड पेपर में, ठीक है। सीटेट पेपर सेकंड में बच्चे आपका EVS नहीं देखने को मिलता है, ओके। तो बच्चे ये थे कुछ इम्पोर्टेंस आपका। अगर हम देखें तो आपके जो जुलाई वाली सीटेट में आपको देखने को मिल सकते हैं और भी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे बच्चे। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको लेंथी क्वेश्चंस देखने को मिले, NEP 2020 से क्वेश्चन आए, NCF 2005 से आए बने बच्चे, और कैप और इनके जो आपका जो था, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बने बच्चे। तो ये जितनी भी आपके टर्म मैंने बताई है बच्चे, आप अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना और देख लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और बच्चे अपनी जो सीटेट सुपर सीरीज है उसको ऑलमोस्ट बच्चे वो कंप्लीट हो चुकी है बच्चे, ठीक है। तो अब हम अच्छे से पैडागोजी को
कवर करते हुए चलेंगे। पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस मैं लाऊंगा आपके लिए, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। और बच्चे आपके लिए मैं EVS NCERT के कुछ नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे बच्चे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको होपफुली आपको अच्छे से सिलेबस को अंडरस्टैंड किया होगा बच्चे आपने, ठीक है, आपने अच्छे से समझा होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ बच्चे। तो आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।